हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मोहम्मद सब के लिए पार्ट 6 पे, जो कि हमने पार्ट 5 ऑलरेडी कर चुके हैं एंड पार्ट 6 हम कर रहे हैं। और इनकी जो पांचों पार्ट के वीडियोस है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखे हैं तो इनको ये वाली वीडियो समझ में आ जाएगी अच्छे से। हाँ, और वो हमें बहुत अच्छे लगे जो और 5 पार्ट हमने अगर आपने इसके पुराने पार्ट नहीं देखे हैं 5 पार्ट, तो आपको ये मामला समझ में नहीं आएगा कि इसलिए आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पांचों पार्ट के लिंक है, हमारे रिएक्शन वाले लिंक है। आप लोग जाइए प्लीज, पहले वो वीडियोस देखिए फिर 6 पार्ट देखिए इसका। बाकी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, जैसे वीडियो हाँ, अच्छी लग रही है। बहुत ही मस्त है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हिस्ट्री आपके आखिरी नबी है उनकी पूरी जिंदगी पर ये सीरीज शुरू की हुई इन्होंने। इतनी अच्छा काम, इतना बेहतरीन स्टोरी बताते हैं ये। और हमने अपने माध्यम से शेयर करने के लिए अपने चैनल पे भी ये सीरीज स्टार्ट की है। हम इसके टाइम टू टाइम पार्ट्स पे रिएक्शन लाते रहते हैं, बीच में और भी वीडियोस आती है, बट ये टूट नहीं रही है। इसके 5 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, हम 6ठा पार्ट पे आज कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले वीडियो को। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसके सारे पार्ट को रिएक्शन करेंगे, सारे पार्ट पे रिएक्शन लाने वाले हैं। और डेली हम नई कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं रिएक्शन वीडियोस आपके लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए आप चैनल को। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 6ठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाकयात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना और रूम और फारस के महलों में जलजला आया और हजारों साल से जलता हुआ जो आतिश कदा था, जो आग थी, वो भी बुझ गई और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया। और आपके पैदाइश के वक्त, आपके जन्म के वक्त हजरत आमिना ने एक बहुत बड़ा नूर भी देखा। और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी, उसने देखा कि सितारे बिल्कुल जमीन पर झुके जा रहे हैं। और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर लेकर गई, जो देहात में जाया करते थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई और इतनी रहमतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया और हजरत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया। उनकी जो ऊँटनी लागर थी, दुबली थी, वो ताकतवर हो गई और भागने लग गई। और जहां पर दाई हलीमा के जानवर, ऊँट वगैरह चरते थे, वहां पर खूब घास होने लग गई। और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर हुआ ये कि उस वक्त दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरी होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हजरत आमिना के पास देने का वक्त आया, तो हजरत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था। वो हजरत आमिना के पास गई और इसरार करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लेकर आ गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई, तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। और दिल को
उस सोने के तश में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा तो वो सीना जैसे कि वैसा हो गया जैसे वो पहले था। रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के मादे होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी न रह जाए। और जमजम और बर्फ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए वो माद्दे मासियत यानी जो गुनाहों का मादा होता है उसको ठंडा करने के लिए, उसको बुझाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया ताकि गुनाहों की हरारत और उसकी गर्मी का भी नामो निशान बाकी न रहे। जब दूसरे बच्चों ने ये सब मंजर देखा तो वो तो डर गए, सहम गए, सब दौड़ते हुए घबराते हुए दाई हलीमा के पास पहुंचे और बच्चों ने जाकर बताया कि किसी ने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। दाई हलीमा ये सुनते ही बदहवास होकर हुजूर के पास दौड़ते हुए आई तो देखा कि आप जंगल में डरे डरे सहमे सहमे खड़े हैं और पसीने से शराबोर है। दाई हलीमा के शौहर ने एकदम से आपको अपने सीने से लगाया, चुमकारा और पूछा कि क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से कुछ निकाला, उसको धोया, दोबारा अंदर रख दिया और फिर सीना जैसे के वैसे करके वो लोग चले गए। इस वाक़े ने दाई हलीमा और उनके शौहर को बिल्कुल डरा दिया। वो घबरा गए और उनको ऐसा लगा कि कहीं आगे चल के ऐसा कोई वाक़या और ना हो जाए और मोहम्मद को नुकसान ना हो जाए। इसलिए हिफाजत को ध्यान में रखते हुए हजरत हलीमा और उनके शौहर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आ गए और हजरत आमिना के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब चूंकि हुजूर मक्का में अपने घर वापस आ चुके थे जहां आपकी अम्मी, आपके दादा आप पर जान छिड़कते थे, आपका हर वक्त ख्याल रखते थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो एक दफा का वाकया है कि हजरत आमिना आपको साथ लेकर यस्रिब गई। यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है और आपके साथ में आपकी बांदी उम्मे ऐमन भी थी और यस्रिब में हजरत आमिना का ननियाल था। वहां पर हजरत आमिना 1 महीना ठहरी। यस्रिब में कुछ यहूदी आलिमों ने जब आपको देखा तो आपके बारे में नई नई खबरें देने लगे और जल्दी ही ये खबर सारे यस्रिब में फैल गई। यहूदियों की जमातें आपको देखने के लिए आने लगी क्योंकि यहूदियों के पास आसमानी किताबें थी और उन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की निशानियां सारी की सारी साफ साफ लिखी हुई थी और आखिरी नबी आने की खबर भी उसमें साफ साफ लिखी हुई थी और बहुत सारी पेशन गोइयां और बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। तो जब वो यहूदी या उनके आलिम जब देखते थे हुजूर को तो पहचान लेते थे। एक दिन हुआ कि यहूदियों की एक जमात आपको देखने के लिए आई तो उनमें से एक बुजुर्ग राहिब, एक आलिम ने जब आपको देखा तो वहीं पर पुकार उठा कि ये बच्चा इस उम्मत का नबी बनेगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये इसी शहर यस्रब में हिजरत करके आएगा। बहरहाल फिर 1 महीना ठहर कर बीबी आमिना यस्रब से मक्का के लिए रवाना हुई, मगर यस्रब से जब वो चलकर मकाम अबुआ पर पहुंची जहां पर उनके शौहर यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जनाब अब्दुल्लाह की कब्र थी तो वहां ठहर गई। क्या ठहरना पड़ा, गमे मोहब्बत ने दामन पकड़ लिया और कहा कि शौहर की कब्र तो देखते जाओ, फिर पता नहीं देखना नसीब हो या ना हो। हजरत आमिना के दिल में एक चोट उभर आई, कलेजे का जख्म हरा हो गया। कुछ थकान, कुछ शिद्दत गम, कुछ मौसम का असर, बीबी आमिना बीमार हो गई और बीमारी बढ़ती चली गई। उस वक्त दवाखानों का, शिफा खानों का रिवाज कहां था और उस वीरान जगह पर कौन तबीब आता, कौन इलाज करता। बस ले दे के उम्मे ऐमन साथ में थी जो बीबी आमिना की बांदी थी, जो बीबी आमिना का ख्याल रखती थी। बीबी आमिना की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ओ आमिना, तुम्हारी सासों की गिनती अब पूरी हो चुकी।
आमिना तेरा दाना पानी अब दुनिया से उठ चुका। बेबी आमिना को अपने मरने का गम नहीं था, ज्यादा गम इस बात का था कि मेरे बाद मेरे दिल के टुकड़े मोहम्मद का क्या होगा, उसकी खबरगिरी कौन करेगा। पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो मां के सामने मौत खड़ी है। दुनिया में हर बच्चे को मां बाप का ही सहारा होता है, उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन मां बाप की मोहब्बत भला कहां पैदा होती है। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढारस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए उम्मे मोहम्मद, ए मोहम्मद की माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वो साचा ही तोड़ देना चाहता था जिस साचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। 2-4 करवटें ली और नन्हे मोहम्मद परदेश में बिन मां के रह गए और वही मकाम पर, वही मकाम अबुआ पर जहां पर 7 साल पहले जनाबे अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में ये पहला इतना बड़ा हादिसा देखा, वो भी इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक। मां के हमेशा की जुदाई, वो भी कहां, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाआशनाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियां आ जाती, मगर यहां उम्मे ऐमन और सरकार दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन में ही कितने गमों के पहाड़ उन पर टूटे, लेकिन आपने सब्र किया और कयामत तक आने वाले इंसानों को यह दर्स दिया कि मुसीबतों से, परेशानियों से घबराए नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है और सब्र के बदले में जन्नत भी अल्लाह ही देता है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। और इसके आगे के वाकयात हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे। यार बहुत ही बहुत ज्यादा सैड है यार, मतलब रियल स्टोरी है, बट मतलब छोटे से बच्चे पे, मतलब भले ही ये नबी है, बट उस उम्र में तो छोटे हैं ना, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। और बाप पिताजी चले गए और फिर माँ भी चले गई छोटे से। मतलब ये वाला बहुत ज़्यादा सैड वाली कहानी है यार। बताऊँ तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा है और लिटरली मैं बताऊँ तो हमें 5 पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। 5 के 5 पार्ट बहुत अच्छे थे। छठा हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट इमोशनल ज़्यादा हो गया। और मतलब जैसे कि इस कहानी में अब आने वाली स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, ये साथ साथ हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं इनसे और आशा करते हैं कि आने वाले पार्ट्स में हमें और सीखने को मिलेगा काफ़ी, क्योंकि जो आखिरी नबी थे आपके, उन्होंने और इसका 60वां पार्ट कब जिंदगी जीने का तरीका सिखाया था। कमेंट करना आप 7-7 पार्ट हम वैसे तो जल्द से जल्द ले आएंगे हम, और आप लोग कमेंट करोगे तो और जल्द ले आएंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि हम भी चाहते हैं ये वीडियो और भी बहुत से लोग देखें और ये सीरीज़ पूरी देखें और भी लोग। तो प्लीज़ आप अगर जिस भी देश में हो, जिस भी कंट्री में आप बैठ के देख रहे हो, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। नेम भी लिख के भेजना, और हाँ, अपनी कंट्री से नेम भी लिख के भेजना। एंड थैंक यू, आपने इस वीडियो को सजेस्ट किया था हमें बहुत पहले। हमने स्टार्ट तो कर दिया है, आप करते ही रहेंगे इसे कंप्लीट। फिलहाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।